भैया युधिष्ठिर भैया बड़े परेशान हैं। युधिष्ठिर भैया से पूछा क्यों चिंतित हो? युधिष्ठिर भैया बोले केशव राजगद्दी तो मुझे मिल गई है, लेकिन राजगद्दी मेरा दिल नहीं लगता इसमें। जीत तो हम गए हैं, विजय तो हो गई है, लेकिन इसमें मन नहीं लग रहा मेरा। बोले क्यों? बोले तुम्हें पता ही है राजगद्दी किसकी है? बोले किसकी है? जो राजा बना विजय हुआ उसकी है। भीष्म पितामह का नाम सुना केशव? भीष्म पितामह का नाम कौन बोल रहा है? युधिष्ठिर जी बोल रहे हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी को छोटे समझते हैं। तो कहते भीष्म पितामह का नाम सुना? बोले बोले मेरे काका श्री हो, उन्होंने मुझे अंगुली पकड़कर चलना सिखाया था, कंधे पर ले जा करके वो मुझे दुनिया के बारे में दिखाया था, दर्शाया था। और जब मैंने देखा महाभारत हो रहा था, मेरी इन्हीं अंगुलियों ने महाराज उन पर तीर मारे थे, इन्हीं अंगुलियों से मैंने बाण मारे थे। कि सब मुझे तो ऐसा लगता कि मेरे हृदय पे ही वो बाण चुभे थे। जिसने मुझे पाला, जन्म दिया, उसके बाद मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने अपनों पे ही मुझे चढ़ाने पड़े। कि सब ना जाने कितने निरपराध लोग मारे मैंने, ना जाने कितने मैंने विधवा कर दिए, ना जाने कितने अनाथ कर दिए इसको के चक्कर में। इसलिए मुझे ये राजगद्दी नहीं चाहिए। भगवान बोले ये बताओ, अगर तुम्हें कौरव लोग मार दे तो फिर क्या करते थे? बोले कौरव मारते वो बात अलग थी, लेकिन हम इस पर नहीं बैठेंगे। भगवान को पता था कि ये हमारे सामने तो सुधरेगा नहीं, ना मेरी मानेगा। भगवान बोले ठीक है चलो, तुम्हें जाकर के हम काका श्री के पास ले जाते हैं। पांचों पांडव, ठाकुर जी और द्रौपदी सीधा पहुंचे भीष्म पितामह के पास। और भीष्म पितामह महाराज 56 बाणों की सैया में लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह महाराज 56 बाणों की सैया में लेटे हुए हैं। शरीर से एक एक बूंद रक्त का महाराज निकल चुका है। सिर्फ और सिर्फ सांस, बस एक नली सी चल रही है, बाकी शरीर में कुछ नहीं है। 56 बाणों की सैया में लेटे हुए अर्जुन गया, जाकर सबसे पहले गया काका श्री प्रणाम। और जैसे भीष्म पितामह ने महाराज अर्जुन की आवाज सुनी तो ये नहीं पूछा अर्जुन तू आ गया? अर्जुन केशव भी आया है क्या? क्या पूछा? केशव भी आया है। ठाकुर जी पीछे से मंद मंद मुस्कुराए, काका श्री प्रणाम। हे केशव आ गए आप? हाँ काका श्री आ गया। मैं कैसे आना हुआ? बोला काका, भगवान बोले कि सुन, मैंने सोचा कि लास्ट में जाते जाते एक बार पांडवों से आपकी मुलाकात करवा दूं। और भीष्म पितामह कहते हैं कि सब 56 दिन से 56 बाणों के सैया में पड़ा हूं मैं, लेकिन मुझे मेरे मन में सिर्फ एक ही छवि तुम्हारी याद आती है। बोले कौन सी छवि याद आती है? बोले जब आप महाराज अर्जुन का रथ लेकर के युद्ध भूमि में खड़े थे, दुर्योधन ने मुझे बोला काका श्री आप हमारी तरफ नहीं हो, आप तन से हमारी तरफ हो, लेकिन मन से तुम पांडवों की तरफ हो। किस कौन बोला? दुर्योधन। किसको? भीष्म पितामह कि काका श्री, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत बड़े योद्धा था, कोई शहर नहीं था उनको मारना, बहुत बड़े योद्धा था, उनके आगे कोई नहीं जीत पाता। और दुर्योधन को इतना अभिमान था कि अगर भीष्म पितामह मेरे साथ में है तो पांडव तो हमसे हार ही जाएंगे, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब तो भीष्म पितामह तो कर ही देंगे कुछ न कुछ। भीष्म पितामह कहता मुझे वो छवि याद है केशव तुम्हारी। मुझे दुर्योधन ने कहा कि आप मेरे हमारी तरफ तो महाराज तन से हो, लेकिन मन से पांडवों की तरफ हो। काका श्री अगर आप चाहते तो अभी तक तो एक न एक पांडव मर जाता। मैंने उस दिन प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो मैं हरि हाथ शस्त्र ना गाऊं तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहलाऊं। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कल का सूर्य तब अस्त होगा या तो कृष्ण के हाथ पर शस्त्र उठवाऊंगा या तो अर्जुन को धड़ सा लग कर दूंगा, बोलना पड़ेगा।
और कहते हैं कि मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि तो अर्जुन को मैं मार करके रहूंगा, या भगवान के हाथ से मैं शस्त्र गवाऊंगा। मैं ये सोच करके रणभूमि में गया था। रणभूमि में जाकर जब मैंने आपकी वो मंद मंद मुस्कान देखी प्रभु, मैं खो गया। फिर जब मैंने देखा इतना सहज नहीं है, मैंने क्या किया, मैंने अर्जुन पे बाण चलाने शुरू किया। मैंने अर्जुन पर बाण चलाने शुरू किए। और अर्जुन पे मैंने बाण कैसे चलाए, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा थी कि तो केशव के हाथ में शस्त्र गवाऊंगा, नहीं तो अर्जुन को मार दूंगा। बोलते हैं प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली। फिर तो मैंने बाण पे बाण चलाने शुरू किए। एक दो बाण मैंने अर्जुन के पैरों में मारे, उसके बाद मैंने बाजू बंद पे मारे, फिर मैंने उसके गले के हार पे मारी, मैंने मुकुट पे मारे। और जब मैंने उसके मुकुट पे मारी तब भी उसने अपना गांडीव नहीं छोड़ा। अब की बार मैंने दूसरा बाण लेकर गांडीव पे मारा, और जब उसके हाथ से बाण छूट गया, अर्जुन जाकर पीछे बैठ गया। बोलता है भगवान बोलते हैं अर्जुन कुछ कर नहीं तो मार देंगे हमें भीष्म पितामह। अर्जुन बोलते इतना सहज नहीं उनसे लड़ना। भगवान बोले तुम नहीं लड़ोगे तो हमें मार देंगे, जाकर लड़ाई कर लो, युद्ध कर लो। अर्जुन बोलता है भीष्म पितामह इतनी जल्दी नहीं लड़ पाऊंगा, अरे कुछ कर ले नहीं तो मुझे मार देंगे। भीष्म पितामह कहते हैं ये बात मैंने सुनना था प्रभु, दो चार बाण आपके पैरों पे मारे मैंने, आप भी भयभीत हो गए। उसके बाद आपके बाजू बंद पे मारे, आप भयभीत हो गए। अब की बाण मारा, आपका मुकुट हिर पड़ा। जब आपसे नहीं रहा गया, बाणों की बौछार कर दी, मैंने भी प्रतिज्ञा कर दी। और जैसी बाण चलाया, जब आप नहीं संभाल पाए, एकदम से आप नीचे उतरे और रथ का टूटा हुआ चक्का उठाया। जैसे मुझे मारने के लिए प्रहार हुए, ऐसे में आकर नतमस्तक हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भीष्म पितामह कहते हैं महाराज कि जैसे ही मैंने बाणों की बौछार की, आपसे नहीं संभल पाए, अर्जुन नहीं उठ पाया, गांडीव नहीं उठा पाया, आप उतरे, टूटा हुआ रथ का चक्का उठाया। और जब मेरे को मारने के लिए दौड़े प्रभु, वो आपकी छवि, आपकी अलकावली लटक रही थी, आपके चेहरे पे महाराज पसीना निकल रहा था। और महाराज जो नीचे से धूल उड़ रही थी, ऐसे लग रहा था कि सोने चांदी हीरा मोती जड़ रहे हो प्रभु। वो छवि मैं अभी तक निहारता हूँ। जब आप मुझे मारने के लिए दौड़े, उस समय ऐसे लग रहा था कोई सिंह किसी गजराज को मारने दौड़ रहा होगा। बोलना पड़ेगा प्रभु वही झांके मेरे मन में। जब आपने मेरे पे प्रहार किया तो यदि आप सिंह थे तो किसी हाथी से कम मैं भी नहीं था। जो आपको स्वयं महाराज कहते हैं खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते ना देखा। आपने जब वो उठाया, वही छवि को बसा करके बस में हंसता रहता।